अब ये 3 तरह के जो पैथोजन है, बायोटिक, वायरस, वायरॉइड्स, प्लाज्मिड्स एंड एबायोटिक, ये 3 तरह के पैथोजन को हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं बायोटिक। बायोटिक पैथोजन कि बायोटिक पैथोजन कौन कौन से होते हैं। ये कई तरह के होते हैं। माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, पैरासिटिक प्लांट्स, वीड्स, नीमेटोड्स एंड इंसेक्ट। तो इस तरह से जो है ये बायोटिक पैथोजन कई रूप तरह से होते हैं, कई तरह के होते हैं। माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, पैरासिटिक प्लांट, वीड्स, नीमेटोड्स, इंसेक्ट्स एट्सेट्रा। माइकोप्लाज्मा कई तरह की डिजीज कोज करता है, जैसे कि एस्टर येलो, पोटैटो विचेस ब्रूम, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, एट्सेट्रा। तो ये जो है कुछ डिजीज जो है माइकोप्लाज्मा के द्वारा होती है। बैक्टीरिया के द्वारा कई डिजीज होती है। ब्लाइट डिजीज, सॉफ्ट रॉट डिजीज, कैंकर डिजीज, लीफ स्पॉट डिजीज। ब्लाइट, सॉफ्ट रॉट, कैंकर एंड लीफ स्पॉट डिजीज, ये जो है बैक्टीरियल पैथोजन द्वारा होती है। फंगस के द्वारा हम जानते हैं रस्ट, स्मट, ब्लाइट, विल्ट, लीफ स्पॉट, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, डैम्पिंग ऑफ। तो इस तरह से जो है फंगस के द्वारा जो कौन कौन सी डिजीज, रस्ट, स्मट, ब्लाइट, विल्ट, लीफ स्पॉट, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, डैम्पिंग ऑफ एट्सेट्रा, कई तरह की डिजीज होती है। एल्गी हालांकि ऑटोट्रॉप्स होती है, लेकिन कुछ केसेस में जो है ये डिजीज़ भी उसको कॉज करती है, जैसे कि ये जो है रेड रस्ट डिजीज़, ये जो है एल्गी के द्वारा होती है। कौन सी एल्गी के द्वारा? सिफेलिरोस स्पीसीज़ के द्वारा जो है रेड रस्ट ऑफ टी, चाय में जो है रेड रस्ट या लाल किट रोग एल्गी के द्वारा होता है। अब जो है पैरासिटिक पैथोजेंस, पैरासिटिक प्लांट जो होते हैं वो प्लांट्स भी जो है पैथोजन के रूप में काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पुस्कुटा प्लांट, स्ट्राइगा, ओरोबैंकी, ये प्लांट जो है पैरासिटिक प्लांट्स होता है और प्लांट्स में जो है डिजीज़ कोज करते हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इसके अंदर जो है कोज करता है। अब हम जो देखते हैं वीड्स के बारे में, खरपतवार के बारे में।
जैसे कि पार्थेनियम। ये जो है एक वीड है और ये क्या करता है, इसके जैसे और भी कई वीड्स होती है जो कि केमिकल सीक्रेट करती है और यह केमिकल जो है अपने आसपास के जो प्लांट्स होते हैं उसको नष्ट कर देते हैं, उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं। तो इस तरह से किसी भी प्लांट के द्वारा दूसरे प्लांट की ग्रोथ को अपने द्वारा सीक्रेट केमिकल्स के द्वारा उसकी ग्रोथ को रोकना एलिलोपैथी कहलाता है। और इस एलिलोपैथी में क्या होता है कि जो है एक प्लांट जो है एलिलोकेमिकल्स या केमिकल सीक्रेट करता है और वो दूसरे की ग्रोथ को रोक देता है। तो इस तरह के जो है वीड्स जो है एक पैथोजन के रूप में काम करती है। इसके बाद हम बात करते हैं निमेटोड्स की। निमेटोड्स जो है वो भी जो है कई डिजीज़ कोज करते हैं, जैसे कि ईयर कोकल, रूट नॉट। ये डिजीज़ जो है निमेटोड्स के द्वारा होती है। इसके अलावा कई इंसेक्ट भी जो है वो भी एक पैथोजन के रूप में काम करते हैं। तो इस तरह से जो है बायोटिक पैथोजन अलग अलग तरह के होते हैं और जो है डिजीज़ कोज करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वायरस, वायरॉइड्स और प्लाज्मिड्स। वायरॉइड्स एंड प्लाज्मिड्स। ये भी जो है डिजीज़ कोज करते हैं। वायरस जो है मोज़ेक डिजीज़ सामान्यतः जो है इसके द्वारा मोज़ेक डिजीज़ जो उसकी सरफेस होती है, लीफ होती है, वो मोज़ेक या चितकबरी पत्तियां जो है उस तरह की हो जाती है, मोज़ेक डिजीज़ कोज करता है। इसके अलावा जो है लीफ कर्ल पत्तियां जो है कर्ल हो जाती है, वो इसके द्वारा होती है। वायरस के द्वारा जो है नेक्रोसिस, लीफ के अंदर जो है नेक्रोसिस हो जाता है और लीफ रोल। तो इस तरह की जो है डिजीज़ वायरस के द्वारा की जाती है और वायरॉइड्स के द्वारा जो है टोमेटो बंची टॉप डिजीज़, इसके अलावा सिट्रस एक्सोकॉर्टिक डिजीज़, सिट्रस एक्सोकॉर्टिक डिजीज़, ये जो है वायरॉइड्स के द्वारा होता है। इसके अलावा प्लाज्मिड्स के द्वारा प्लांट्स के अंदर ट्यूमर्स जो है वो बनते हैं। और फिर प्रियॉन्स भी है। ये प्रियॉन्स जो है पार्किंसंस डिजीज़ वगैरह जो है, पार्किंसंस डिजीज़ और मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये जो है प्रियॉन्स के द्वारा होता है। तो इस तरह से जो है वायरस, वायरॉइड्स और प्लाज्मिड्स, प्रियॉन्स, ये जो है अलग अलग तरह के जो है डिजीज़ कोज करता है, पैथोजन के रूप में ये अपना रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट जो है फैक्टर है जो पैथोजन है, उसको हम देखते हैं एबायोटिक पैथोजन, या फिर कह सकते हैं एबायोटिक कॉजल ऑर्गेनिज्म और फैक्टर्स। इसमें क्या क्या होते हैं? एबायोटिक में जो है कौन कौन से हो सकते हैं जो किसी भी हेल्दी प्लांट्स को जो है रोगग्रस्त कर सकते हैं? उसमें जो है
टॉक्सिक एयर पॉल्यूटेंट्स, जो भी एनवायरनमेंट में एयर में जो टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स है वो जो है प्लांट्स को जो है रोगग्रस्त कर सकते हैं। इसके अलावा टॉक्सिक रेन और स्नो, टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन सॉइल में जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस है उसके द्वारा भी जो है पौधा रोगग्रस्त हो जाता है। न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस एंड डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशन इम्बैलेंस एंड डेफिशिएंसी, एक्सट्रीम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, टेम्परेचर। तो ये जो है एबायोटिक फैक्टर्स के रूप में या कॉजल ऑर्गेनिज्म में काम करते हैं। टॉक्सिक एयर पॉल्यूटेंट्स, टॉक्सिक रेन स्नो, टॉक्सिक सब्सटेंसेज इन सॉइल, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस एंड डेफिशिएंसी एंड एक्सट्रीम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी एंड टेम्परेचर। ये सारे जो है ज़रूरत से ज़्यादा, आवश्यकता से ज़्यादा अगर कोई टेम्परेचर हो, वाटर अवेलेबिलिटी हो, तो भी जो है प्लांट जो है रोगग्रस्त या फिर उसकी जो है एक्टिविटीज़ में परिवर्तन आ जाता है। तो ये जो है कुछ पैथोजन है, कॉजल ऑर्गेनिज्म है, जिसकी वजह से जो है कोई भी हेल्दी प्लांट जो है रोगग्रस्त हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं पैथोजेनेसिटी। रोगजनकता ये क्या होता है? पैथोजेनेसिटी या रोगजनकता किसी भी पैथोजन के द्वारा रोग उत्पन्न करने की क्षमता, किसी भी पैथोजन के द्वारा रोग उत्पन्न करने की क्षमता जो होती है, कैपेबिलिटी होती है, उसको हम पैथोजेनेसिटी कहते हैं। कैपेसिटी ऑफ पैथोजन टू कॉज डिजीजेस, अर्थात किसी भी होस्ट में रोग के उत्पन्न होने की क्षमता जो है वो जो है पैथोजेनेसिटी कहलाती है। दूसरा शब्द आता है पैथोजेनेसिस। रोगजनक जन। ये क्या होता है कि किसी भी परपोषी में या होस्ट में रोग के उत्पन्न होने की जो संपूर्ण क्रिया होता है उसका अगर वर्णन करें, उसका लक्षण प्रकट होने में, तो कि घटना जो है वो सब रोगजनकता कहलाती है। कैसे कि कोई होस्ट है, उसमें अगर डिजीज़ डेवलप हो रही है तो उसकी संपूर्ण क्रिया का वर्णन करना, अर्थात इनिशियल इन्फेक्शन से लेकर के और सिम्टम्स जो है हमें दिखाई देते हैं तब तक की जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सारी घटनाओं का जिक्र करना, सारा वर्णन जो है पैथोजेनेसिस कहलाता है। तो उसको हम डिफाइन करें तो हम कैसे कहेंगे कि जो है किसी भी परपोषी में रोग के उत्पन्न होने की संपूर्ण क्रिया का वर्णन, अर्थात आरंभिक संक्रमण से लेकर के लक्षण प्रकट होने तक की घटनाओं का वर्णन रोगजनक जन कहलाता है। इट इज ए चेन ऑफ metabolic event. It is a chain of metabolic events that brings about the
डिजीज, और दूसरे शब्द हम कहें तो क्या कह सकते हैं कि पैथोजेनेसिस इज द result of the action of pathogen. रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ पैथोजन, किसी पैथोजन के द्वारा जो एक्शन होता है उसका रिजल्ट है पैथोजन ससेप्टिबिलिटी ऑफ द प्लांट्स and the impact of environment. तो इस तरह से हम जो है इस डिजीज़ को डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ ए चेन ऑफ मेटाबॉलिक इवेंट्स दैट ब्रिंग्स अबाउट द डिजीज़, और पैथोजेनेसिस इज द रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ पैथोजन, ससेप्टिबिलिटी ऑफ द प्लांट्स एंड द इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। तो इस तरह से जो है जो भी इनिशियल इन्फेक्शन से लेकर के और किसी प्लांट में सिम्टम्स जो है एक्सप्रेस होते हैं तब तक की जितनी भी इवेंट्स होती है उस इवेंट्स को हम कहते हैं पैथोजेनेसिस। अब जो पैथोजन है और जो पैरासाइट है वो दोनों क्या एक है? क्या हम पैरासाइट और पैथोजन को एक मानते हैं या फिर दोनों में कोई डिफरेंस होता है? तो हम ये देखते हैं कि दो शब्द हैं, पैरासाइट वर्सेस पैथोजन। पैरासाइट वर्सेस पैथोजन, क्या ये अलग अलग शब्द है या एक ही शब्द है? तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों के बीच में मामूली सा अंतर होता है, दोनों के बीच में मामूली अंतर होता है, थोड़ा सा जो है अंतर होता है। वो कैसे कि पैरासाइट एक वो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो किसी भी जीव में किसी जीव के साथ एसोसिएट होता है, क्लोजली एसोसिएट होता है, उसके जो है घनिष्ठ संपर्क में आता है और संपर्क में आने के बाद उससे जो है अपने न्यूट्रिशन का, अपने भोजन का थोड़ा सा हिस्सा प्राप्त करता है और बदले में उसे कोई बेनिफिट नहीं देता है। कि पैरासाइट जो है होस्ट से अपना जो है न्यूट्रिशन लेगा लेकिन बदले में उसको कोई बेनिफिट नहीं देता है, उसको हम कहते हैं पैरासाइट। जबकि पैथोजन क्या होता है? पैथोजन हम कैसे कहेंगे कि पैथोजन वह ऑर्गेनिज्म है जो किसी स्पेसिफिक होस्ट में डिजीज़ क्रिएट करने में कैपेबल होता है, किसी भी स्पेसिफिक होस्ट में डिजीज़ क्रिएट करने में कैपेबल होता है, रोग उत्पन्न करने में समर्थ होता है। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है, चूँकि इसमें दोनों में मामूली अंतर होता है, तो कोई भी पैरासाइट अल्टीमेटली आगे चल करके एक पैथोजन का रूप ले सकता है, पैथोजन बन सकता है। वो कैसे? कि अपनी पैरासिटिक एक्टिविटीज़ के कारण वह अपने पैथोजन जो है वह खुद पैथोजन बन जाता है। होस्ट से न्यूट्रिशनल जो है उसमें अनलिमिटेड अपटेक होता रहता है और उससे क्या होता है कि होस्ट जो है मेटाबॉलिक स्ट्रेस की तरफ आ जाएगा, होस्ट जो है उसमें मेटाबॉलिक स्ट्रेस उत्पन्न हो जाएगा और यही मेटाबॉलिक स्ट्रेस जो है उसमें डिजीज़ कोज करता है और वो डिजीज़ जो है सिम्टम्स के रूप में अपने आप को एक्सप्रेस करती है। तो पैरासाइट और पैथोजन दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं और एक पैरासाइट जो है अपने होस्ट से कंटिन्यूअस न्यूट्रिशन जो है अपटैक करता है और अपटैक करके और आगे चल करके वो पैथोजन के रूप में जो है अपने आप को जो है शो करता है, एक्सप्रेस करता है। तो इस तरह से जो है पैरासाइट और पैथोजन को हम डिफाइन कर सकते हैं। थैंक यू।